तो आज हम भारत की एक बहुत महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट पर बात करेंगे, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। ये इंडिया का अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने का एक बड़ा एफर्ट है। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स हैं, तो देखते हैं कि इनमें क्या खास है, क्या चल रहा है। हाँ? ये सिर्फ एक और फाइटर प्लेन नहीं है, ये इंडिया के लिए डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, AMCA जो है ये एक सिंगल सीट जेट है, 2 इंजन्स हैं इसमें और हाँ, मल्टी रोल है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसकी खासियत है। इसे ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये मिलके बना रहे हैं। और जब हम 5th जनरेशन कहते हैं तो मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये रडार से छुप सकता है। नहीं, स्टेल्थ तो है ही, मतलब दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत एडवांस सेंसर्स होंगे, हाई स्पीड डेटा नेटवर्किंग होगी, पायलट को आसपास की पूरी जानकारी बेहतर तरीके से मिलेगी। अच्छा। इसका रडार सिग्नेचर, मतलब रडार पे इसकी जो छाप दिखती है वो बहुत कम होगी, तो ये ज्यादा छुपा रह सकता है। और ये छुपने के अलावा और क्या क्या कर सकता है, मतलब रोल क्या है इसके? देखिए, ये हवा से हवा में लड़ाई कर सकता है, मतलब एयर टू एयर कॉम्बैट, जमीन पर सटीक हमले कर सकता है जिसे एयर टू ग्राउंड कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी काम आएगा। अच्छा, और इंजन का क्या सीन है? सुना था शुरू में बाहर का इंजन लगेगा। हाँ, वो बात सही है। जो शुरू के प्रोटोटाइप और शायद शुरुआती बैच होंगे उनमें अमेरिका का GE F414 इंजन इस्तेमाल होगा। ओके। लेकिन जो फाइनल गोल है वो यही है कि पूरी तरह से भारत में बना हुआ स्वदेशी इंजन इसमें लगाया जाए। ये आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, परफॉर्मेंस के लिहाज से कैसा होगा ये? स्पीड, रेंज वगैरह? अंदाजा है कि इसकी टॉप स्पीड मैक 2.15 तक जा सकती है, मतलब करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह, काफी तेज। जी। और कॉम्बैट रेंज यानी लड़ाई के दौरान कितनी दूर तक जाके वापस आ सकता है, वो शायद 2000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसमें एडवांस्ड AESR रडार होगा। ये वो रडार है जो एक साथ कई दिशाओं में कई टारगेट्स को देख सकता है, ट्रैक कर सकता है। अच्छा। और साथ में IRST सेंसर भी होगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। ये बिना रडार ऑन किए दुश्मन के प्लेन की गर्मी से उसका पता लगा सकता है, चुपके से नजर रखने में मदद करता है। और हथियार स्टील थे, वो बाहर तो लटकेंगे नहीं? बिल्कुल, हथियार अंदर रखने के लिए इंटरनल वेपन बे होगी। इससे विमान का स्टेल्थ फीचर बना रहता है। सुना है इसे 2 फेज में बनाया जा रहा है, MK1 और MK2। हाँ बिल्कुल, पहला फेज है AMCA MK1। इसमें GE F441 इंजन ही होगा और जो बेसिक 5th जनरेशन क्षमताएं हैं वो होंगी। ठीक है। फिर आएगा MCA MK2। इसमें प्लान है कि ज्यादा पावरफुल स्वदेशी इंजन लगाया जाए, और सबसे बड़ी बात, इसमें सुपर क्रूज क्षमता होगी। सुपर क्रूज ये क्या होता है? सुपर क्रूज मतलब बिना आफ्टरबर्नर इस्तेमाल किए ही आवाज की रफ्तार से तेज उड़ना। आफ्टरबर्नर बहुत ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करता है, तो बिना उसके सुपरसोनिक उड़ना एक बड़ी काबिलियत मानी जाती है। अच्छा, तो MK2 ज्यादा एडवांस्ड होगा। हाँ, ये सुपर क्रूज और एडवांस्ड स्टेल्थ मिलकर इसे दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स जैसे अमेरिका का F-35 है, चीन का J-20 है या रूस का Su-57 उनकी लीग में खड़ा कर सकता है। क्या उन सब में सुपर क्रूज है? नहीं, यही तो बात है। जैसे F-35 में सुपर क्रूज नहीं है, तो ये AMCA MK2 को एक अलग तरह की बढ़त दे सकता है। और ये जो स्वदेशी वाला एंगल है, मतलब मेक इन इंडिया वाला, कितना फोकस है उस पर? बहुत ज्यादा। लक्ष्य रखा गया है कि 70% से ज्यादा पार्ट्स और सिस्टम भारत में ही बने। 70%? ये तो काफी एम्बिशियस है। जी, इसमें वो स्वदेशी इंजन भी शामिल है जिससे GTRE यानी गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बना रहा है। भारत का जेट इंजन बनाने का सफर सच कहूं तो काफी मुश्किल रहा है पहले। हाँ, वो तो है। तो ये लक्ष्य और भी अहम हो जाता है, और अब तो L&T, BEL जैसी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन सकेंगी। अच्छा, ये नया डेवलपमेंट है? हाँ, हाल ही में 27 मई 2025 को सरकार ने इसके एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ओके। और साथ में 15,000 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट भी पास हुआ है। तो मतलब अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा? उम्मीद तो यही है। टारगेट है कि पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार हो जाए और 2030 के दशक के मध्य तक
ये वायुसेना में शामिल होने लगे। और ये फैसला ऐसे टाइम पर आया है जब इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन की कमी है और पड़ोस में भी हालात थोड़े तनाव वाले रहते हैं। पाकिस्तान को चीन से J-10 मिले हैं, वो भी एक फैक्टर होगा। बिल्कुल। तो ये सिर्फ फंड देना नहीं है, शायद ये दिखाता है कि सरकार पिछली देरी से सीखकर अब तेजी लाना चाहती है। और ये जो प्राइवेट कंपनियों वाली बात है कि वो HAL के साथ मिलकर काम कर सकती हैं, इसका क्या असर होगा? देखिए, इससे कंपटीशन बढ़ेगा। हाँ, नए आइडियाज आ सकते हैं, इनोवेशन हो सकता है और शायद पूरी प्रोसेस थोड़ी तेज हो जाए। ये आत्मनिर्भरता के साथ साथ डिफेंस इकोसिस्टम को और डायनामिक बनाने की कोशिश लगती है। और भविष्य की भी कुछ तैयारी है इसमें। हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि इसके डिजाइन में आगे चलकर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DEWs लगाने की भी गुंजाइश रखी गई है। DEWs मतलब लेजर वगैरह? हाँ, लेजर या माइक्रोवेव बीम वाले हथियार ये फ्यूचर वॉरफेयर का हिस्सा माने जाते हैं। जाहिर है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती तो शायद वो स्वदेशी इंजन ही है, उसे टाइम पर और परफॉर्मेंस के साथ तैयार करना। फिर बजट और टाइमलाइन को कंट्रोल में रखना हमेशा एक चैलेंज होता है। और स्टेल्थ मटेरियल, उसकी टेस्टिंग, उसका प्रोडक्शन, ये सब भी बहुत जटिल काम है। लेकिन अगर ये सब ठीक रहा तो फायदे भी बहुत बड़े होंगे। बहुत बड़े। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में आ जाएगा जो खुद 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाते हैं। सही। इससे हमारी एयरफोर्स तो मजबूत होगी ही, आगे चलकर मित्र देशों को एक्सपोर्ट करने की संभावना भी बनेगी और पूरा एरोस्पेस सेक्टर जो है देश का, उसको एक बूस्ट मिलेगा। ये वाकई एक नेशनल प्रोजेक्ट है। तो कुल मिलाकर देखें, AMCS सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत की टेक्निकल ताकत, डिफेंस में आत्मनिर्भर होने की इच्छा और दुनिया में अपनी जगह बनाने की एम्बिशन सबका प्रतीक है। और ये जो हाल में सरकार ने मंजूरी दी है, ये इस सफर में एक अहम पड़ाव है। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है आगे के लिए कि डिफेंस जैसे इतने अहम और मुश्किल सेक्टर में सरकार और प्राइवेट सेक्टर का ये जो मिला जुला मॉडल अब बन रहा है, क्या ये भारत के दूसरे बड़े जटिल स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक टेम्पलेट बन सकता है? क्या इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल होगा? ये सोचने वाली बात है।